सभी के यूट्यूब चैनल जेके बाय स्टडी का स्वागत करते हैं। आप सबके लिए मैं द्विघात समीकरण से, ठीक है, जो कि मैथ लेके आ गया हूँ। आइए हम इसे क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सूत्र क्या दिया है कि सूत्र विधि से आपको सूत्र से द्विघात समीकरण का मान आपको निकालना है, जो कि क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको अगर अच्छी में मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मान के चलिए समीकरण दिया है। ठीक है, लिखेंगे कि समीकरण का तुलना द्विघात समीकरण से करने पर, ठीक है, क्या लिखेंगे कि समीकरण का तुलना, लिखेंगे कि ये क्या है, एक समीकरण है ना, समीकरण की लिखेंगे कि तुलना, ठीक है, तुलना, ठीक है, समीकरण की तुलना क्या करने पर, ठीक है, करने पर चाहे करने से, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि समीकरण की तुलना, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है समीकरण, ठीक है, समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण करने पर। ठीक है, अब आइए, अब जैसे क्वेश्चन दिया है, एक ऐसा सूत्र होता है, आपको याद होगा, ठीक है, नहीं तो हम बता रहे। देखिए कैसा सूत्र होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर का क्या आता है 0। देखिए दम अनमंदम यही सूत्र इसमें बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर दिया है, इसमें से एक्स है तो इसमें से है तो सी के मान। ठीक है, अब यहाँ पे ये हम क्या करेंगे, इनको मान निकालेंगे, ए बी सी का मान हम क्या करेंगे अलग अलग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए है तो ए बराबर के मान कितना है 2 है, 2 कर लेंगे। फिर जाके बी का मान कितना है, बी का मान माइनस का 7 है तो माइनस का 7 कर लेंगे। अब प्लस के क्या है सी के मान, प्लस सी है ना तो बराबर के कर लेंगे। यहाँ से सी के मान कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, अब बोलो गड़बड़ा नहीं, चुपचाप वीडियो देखना है। ठीक है, अगर अच्छी वीडियो लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए हम लोग क्या किए, समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण करने पर चाहे करने से। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट ऐसी एक फार्मूला लिखे जो कि सूत्र होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर का 0 होता है। अब क्या किए कि ए और बी और सी का वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे कि द्विघात समीकरण का आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है, आइए यहां से लिखेंगे कि सूत्र से, ठीक है, वीडियो को हम शुरू से लेकर अंत तक बन रही है तो आपको मजा आएगा समझने में। देखिए अब सूत्र लिख दिए, तो सूत्र आप सभी का क्या होता है, एक्स बराबर, ठीक है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a होता है। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्या बोले कि एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा में 2a, आपको ये फार्मूला होता है। हम इसी पे क्या करेंगे, जितना मान हम निकाले हुए हैं, ठीक है, ए बी सी का, इसका मान हम इसमें पुट कर देंगे, हम लोग का मान निकल जाए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम निकालते हैं। देखिए एक्स बराबर बी है ना, माइनस का बी है, तो बी का वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे पहले एक सूत्र वाला माइनस और एक क्वेश्चन का माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा। चलिए आगे हम कर लेंगे, प्लस और माइनस कर देंगे। अब रूट है, थोड़ा सा क्या करते हैं नीचे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है माइनस का 7 के स्क्वायर कर देंगे, माइनस तो माइनस 4 ए के वैल्यू का कितना है, देखिए 2 है, तो गुना का 2 और गुना सी, ये सब दोनों क्या है 4 गुना में है, और ए और सी क्या है दोनों गुना में है। ठीक है, तब गुना कर दिए। अब सी का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 अब बाटा में कर देंगे 2a है ना, तो 2a, तो 2 गुने ए का वैल्यू कितना है, तो देखिए यहाँ पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 कर लेंगे। चलिए आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं, ऐसे नीचे रोकेगा नहीं, लोगों को दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स बराबर, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस छोड़ दीजिए, 7 लिख दीजिए। ठीक है, और प्लस माइनस तो माइनस, रूट है तो रूट कीजिए। अब देखिए -7 के स्क्वायर कीजिएगा, -7 के स्क्वायर तो माइनस गुने के माइनस, मतलब स्क्वायर का मतलब 2 भाई है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब 2 और क्यू का मतलब 3 भाई है। तो हम क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। ठीक है, 7 7 49, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, गुना में क्या होता है प्लस होता है, अगर जोड़ में रहता है तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन एक माइनस लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इसमें क्या हो प्लस हो गया, तो 49 होगा, 7 7 49, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 4 दूनी का 8, 8 का 24, यहाँ पे 24 आ गया, बटा, अब हम क्या करेंगे 2 दूनी का 4। ठीक है, समझिएगा, बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बन रहेगा, मजा आएगा समझने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है ना, एक्स बराबर, ठीक है, अब यहाँ पे 7 प्लस माइनस, अब रूट में देखिए क्या करेंगे, 49 में से 24 घटेगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा। ठीक है, 25
यहाँ पे हम लिख देंगे 25/4। ठीक है, चलिए अब कहिएगा सर कि x बराबर 7 प्लस माइनस 25 का वर्ग कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, 5 होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग 5 लिख दिए बटा में 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम समझिएगा आराम से। अब हम क्या करेंगे कि इतना पर हम छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है। ठीक है, प्लस और माइनस भी है, तो हम क्या करेंगे कि एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर हम सॉल्व कर लेते हैं। आइए इधर यहाँ पे दो खंड बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं कि प्लस प्लस क्या करने पर लेने पर। ठीक है, एक बार माइनस लेने पर। ठीक है, अब आइए यहाँ पे हम प्लस लेंगे तो x बराबर 7 प्लस के 5 बटा में 4 आ जाएगा। हम प्लस लिए हैं और माइनस लेते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे x बराबर 7 माइनस के 5 बटा में 4। क्या किए कि प्लस एक बार लिए एक बार माइनस लिए। अब चलिए हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। तो x के बराबर 7 में से 7 5 कितना होता है 12, 12 बटा में कितना होता है 4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर 7 में से 5 घटे तो 2 बटा में 4। अब यहाँ पे इसको कटा दी चलती है 12, तो x का जो वैल्यू आ गया 3 आ गया ना। अब यहाँ पे तो एक बार में 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1 बटा में 2। एगो x का वैल्यू आया 3, एगो x के दूसरा वैल्यू आया 1 बटा में 2। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, अगर समझ में आया लाइक की जरूर कीजिएगा, कमेंट एक प्यारा सा कीजिएगा, एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर समझ में आया तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। ठीक, चलिए ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए और अच्छी लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।